सो आजची मीटिंग हमारी आज की जो मीटिंग है उसकी शुरुआत करते हुए मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन देके आज के मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम पवन पाटिल और बाय प्रोफेशनल मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ और इसी के साथ एसलीपीएस वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूँ। तो कोई भी मीटिंग का मतलब कोई भी ट्रेनिंग, जैसे आज आप सभी जानते हो कि आज बेसिक डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हम सभी लोग आए हैं। हर फ्राइडे के दिन कोई ना कोई हमारे लीडर यहाँ पे आके हमें उस चीज के बारे में ट्रेन करते हैं। मतलब ट्रेनिंग कोई भी होती है तो वहां पे आ जाता है एजुकेशन। अभी एजुकेशन हर इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में जब से उसका जन्म होता है तो कहीं ना कुछ वो सीखते ही रहता है, जिसके माध्यम से उसकी खुद की आगे का करियर, आगे की उसकी प्रोफाइल बनती है। तो ऐसे ही आज के ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे कुछ पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, एसलीपीएस से पहले क्या थी और कैसे मैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा, आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे ही हर इंसान जन्म होने के बाद कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करता है, वैसे ही मेरी भी स्टार्टिंग हुई मराठी मीडियम में। 10वीं तक मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद वहां पे डिस्टिंक्शन में आने के बाद मैं 12वीं परीक्षा साइंस से पास आउट हुआ और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2007 में। और हर इंसान एक जैसे भी उसका एजुकेशन कंप्लीट होता है तो वो यही चाहता है कि कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी जॉब की शुरुआत हो जाए। वैसे ही मेरे फैमिली के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे फैमिली में मेरे पापा वो एक सर्विसमैन है, मिलिट्री में थे। 2000 साल में नासिक से ही उनका रिटायरमेंट उन्होंने जो जॉब किया था वहां से कंप्लीट किया। नासिक में ही मेरी 10वीं की परीक्षा कंप्लीट हुई थी। वहां पे मैं एग्जाम पास आउट हुआ था। फिर जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आगे का एजुकेशन लिया और पूरा इंजीनियरिंग का प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हुआ। और एक इंजीनियरिंग फील्ड कंप्लीट होने के बाद हर कोई यही चाहता है कि अच्छी सी जॉब मिलके हमारी शुरुआत हो जाए। मगर मेरा शुरुआत जो हुआ वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हुआ, जो कुछ अलग प्लेटफॉर्म में काम करती थी। एजुकेशनल पर्पज, लोगों को एजुकेट का कुछ पैकेज था वो बेचते थे और लोगों को प्रमोट करके वो चीजें, अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करके उसमें काम करते थे। फिर जैसे उसमें मैंने कुछ महीनों तक काम किया, अचीवमेंट भी ली, मगर खुद के मन को एक चीज नहीं लगती थी कि हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो जरूर दे रहे, मगर उसमें से हमारे मन को खुद को ये चीज नहीं लगती थी कि कुछ ना कुछ हम दे तो रहे हैं, मगर मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि देने के बाद सामने वाले इंसान की कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स, नहीं तो वो सेटिस्फाइड है इस प्रोडक्ट से, ऐसा महसूस नहीं होता था। तो शुरुआत तो मेरे वहां से हुई। फिर पापा पे जब ये चीजें पता चली कि ये इंजीनियर होके ये, जैसे हमारा नाम बहुत फेमस होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि ये रिका में काम, ये मेंबर जोड़ने के काम और उसका मार्केट में जो वैल्यू होता है, उसकी क्रेडिट क्या होती है, मुझे लोग पूछते हैं। ऐसे मेरे पापा ने मुझे बताया, मुझे लोग पूछते हैं बेटा इंजीनियर हो गया क्या करता है? कुछ नहीं भाई, लोगों को कुछ ना कुछ जोड़ने का और क्या चीजें देता है वो मुझे ही पता नहीं, मगर करता है बोले कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा घर से फिर वार्निंग मिली कि ये रिका में काम बंद कर, अच्छा पढ़ा लिखा है तो जॉब पे फोकस कर, क्योंकि उसे हम कुछ बता सकते हैं कि बेटा करता क्या है। फिर वो थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ घर का, तो फिर जॉब की शुरुआत हुई। जॉब की शुरुआत भी मेरी 6-7 हजार रुपए के जॉब से शुरुआत किया और शुरुआत करते करते 2008 से आज 2022 है, तो 2022 तक मतलब आज 14 साल का ये जो एक्सपीरियंस हुआ, तो जो कुछ परफॉर्मेंस होते जॉब प्रोफाइल में आगे बढ़ते गया, परफॉर्मेंस देते गया, अचीवमेंट करते गया, कंपनियां भी चेंज करते गया।
तो फिर 5,000 से 25,000 भी हुई, 25,000 से 50,000 भी हुई, 50,000 से 60,000 भी हुई, 80,000 भी हुई, और अभी 6 फिगर में ये इनकम अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जो भी अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में टाटा, बीएसएनएल, एयरटेल, इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी वर्क कर रहा हूँ एज ए नेटवर्क इंजीनियर का। 6 फिगर सैलरी इनकम ऑलरेडी आ रही है। 4 फिगर से स्टार्ट किया, 5 फिगर तक भी गया, अभी 6 फिगर में ये इनकम जनरेट कर रहा हूँ। अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन इन 14 सालों में बनाई, मगर हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो चीजें चलती रहती, चैलेंजेस आते रहते हैं। तो एसलीपीएस की जो मुलाकात थी मेरी, वो हमारे यहाँ के लोकल एक सीनियर थे। मैं मेरे मिसेस को अस्पताल लेके गया था। उन्होंने मुझे बताया कि जॉइंट कुरेटर ऑयल है, जो तकलीफ आपके मिसेस को हो रही है वो आप जॉइंट कुरेटर ऑयल लेके उसे सॉल्व कर सकते। तो मैंने वो मतलब उनकी मिसेस थी जिन्होंने मुझे बताया, वो नर्स थे उस अस्पताल में। तो वो बोले ये दवा जो है ये आपको कोई मेडिकल में नहीं मिलेगी, मगर ये दवा आपको जयपुर से मंगा के हम दे सकते हैं। तो उन्होंने उनके हस्बैंड को बुलाया, वो आए, उन्होंने बताया। फिर हमारा जो 4 लिप और 2 लिप होता है, तो वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया कि ये हमारी कंपनी है एसलीपीएस वेलनेस। तो पहला पेज तो आप सभी को पता है, 4 लिप का जो होता है उसमें हमारे बाकी के सर्टिफिकेशन हमने देखे, और दूसरा पेज जैसा मैंने पलटी मतलब देखा, तो फिर उसमें मुझे दिखाई दिया कि ये तो एक के नीचे दो लोग जोड़ने, दो के नीचे तीन लोग जोड़ने। अभी इससे पहले मैंने मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां, मतलब मेरे ख्याल से इंडिया की 50% कंपनियां में ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, मगर एसलीपीएस को ही क्यों चॉइस किया, इसमें ही क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि आयुर्वेदिक बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिसमें मैंने खुद की बहुत सारी आईडी भी जनरेट करके रखी है और उसके प्रोडक्ट भी यूज किए, मगर यूज करने के बाद यदि उस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली वो चीज आगे शेयर करने में मुझे खुद को बहुत दिक्कतें आने वाली थी। तो मैंने उन कंपनी के प्रोडक्ट भी यूज किए, रिजल्ट नहीं मिले, मगर एसलीपीएस ऐसी फर्स्ट कंपनी है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि जिसमें मैंने शुरुआत तो जैसे मिसेस को प्रोडक्ट दिया, फिर मुझे शायद दोपहर के 3 बजे वो इंसान मिले थे जो अपलाइन मेरी थी वहां पे। उन्होंने कहा धोटे सर, हमारे प्रदीप धोटे सर महाराष्ट्र के टॉप लीडर, वो आए थे उस वक्त भुसावल में, आदित्य होटल में रुके थे। तो बोले 7 बजे हमारा प्रोग्राम है, आप आइए, वहां पे आपको बाकी की डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो मैंने उससे पहले ही बहुत सारी कंपनी का एक एक्सपीरियंस था, और बाकी का फिर क्या क्या डिटेल एसलीपीएस विलेज का चेक करना था वो चेक कर लिया। फिर प्रोग्राम भी देखा, सब सारी चीजें चेक किया। उसी वक्त फिर मैं जाके उसी दिन फॉर्म भी फिलअप किया और आईडी जनरेट कर। ये ऐसी मेरी शुरुआत रही एसलीपीएस के साथ। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स, मेरे घर में मम्मी को डायबिटीज का इशू था तो उनको दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि पिछले 10 साल से अलग अलग डॉक्टर की तरफ ट्रीटमेंट चल रही थी, मगर जो रिलीफ चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे फिर शायद 15 या 20 दिन मम्मी ने प्रोडक्ट यूज किए। मम्मी को बहुत अच्छा मतलब जो रिस्पांस चाहिए था वो मिला। फिर वो मतलब मम्मी ने बताया कि यार मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। तो मतलब मम्मी मुझे देख के मत बोलना कि भाई मेरा बेटा खुश हो जाएगा, कुछ तो किया, मतलब ऐसे भी करता है, मगर वो खुश हो जाएगा कि वह कुछ ना कुछ अच्छी चीज दी। और ऊपर से पापा तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के कोई भी कंपनी में थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि इससे पहले थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी कार्यक्रम कर किया था एजुकेशन पैकेज के थ्रू, रिलेटिव लोगों को दिया था, वो बोल रहे पैकेज तो दिया गया मगर उसका यूज कोई नहीं कर रहा है। तो फिर एसलीपीएस में जुड़ने के वक्त भी पापा को भी ये सारी चीजें बताई गई। पापा बोले कि तेरे मम्मी को रिजल्ट आया है, वो अच्छा महसूस कर रही है, तो तेरा काम कुछ ना कुछ तो अच्छा है जिससे तू लोगों तक ये चीजें पहुंचा सके।
चलो भाई, घर से जब तक परमिशन नहीं मिलती तब तक आगे बहुत सारी दिक्कतें आती। तो रिजल्ट आने के वक्त फिर पापा को प्रोडक्ट दिए, ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाए और अलग अलग रिजल्ट लेते हुए आज कुछ ही मतलब कम समय में आज टोपाज रैंक तक मैं पहुंच पाया हूँ। और मेरी सपोज एक ही आईडी नहीं है, मेरी एक घर की जितने भी मेंबर्स है उनकी मैंने आईडी लगा के उसके थ्रू जो इनकम जनरेट कर पाया हूँ। तो आज इतने कम समय में मैं 8.5 लाख रुपए पार्ट टाइम काम करते करते एसलीपीएस के प्लेटफॉर्म से ये इनकम जनरेट कर पाए। इनकम तो मैटर नहीं करता है कि वो तो काम होते रहेगा तो इनकम आते रहेगा, मगर उसके साथ किसी फैमिली के जो भी हेल्थ के इशू थे उसमें कहीं ना कहीं एक अपना खुद का एक प्रभाव छोड़ पाया, उनकी कुछ ना कुछ दिक्कतें सॉल्व कर पाया एसलीपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो यही स्टोरी आपसे शेयर करनी थी छोटी सी। और अभी एसलीपीएस में हम लोग आज इकट्ठा हुए हमारी ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं 2 सवाल जो है वो आपसे पूछ के इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करता हूँ। पहला सवाल है कि कोई भी काम यदि हमें करना है तो उसे कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी है या उसे क्यों करना है ये जरूरी है? कौन सी चीज जरूरी होती है? तो जो मैंने मेरे गुरुजनों के माध्यम से, फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से जो भी ट्रेनिंग में मैं सीखा, तो मुझे ये चीज दिखाई दी कि कोई भी काम रहे वो क्यों करना है। ये जब हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि हमें ये चीज क्यों करनी है, तब कैसे ऑटोमेटिक हो जाता है कि हमें यदि कोई भी बच्चे को पढ़ाना है, उसे उसका रीजन मिल जाता है कि भाई पढ़ लिख के तू अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, कुछ ना कुछ पढ़ाई करके तू एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान खुद को बना सकता है। तो ऐसे ही जब तक वो वाई क्लियर नहीं होता है कि हमें ये ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। बहुत सारे मेरे टीम में अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग भी मुझे मिले, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। उनके क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं, सर मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत, मैं तो अभी इस मुकाम पे पहुंच गया। तो उस वक्त मेरा एक ही सवाल, उस सवाल का जवाब मैं जो मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, तो उनको बताया कि सर ट्रेनिंग की आपको क्या जरूरत है। आपको यदि ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहती तो मैं यही मानता हूं कि नेक्स्ट जो भी ट्रेनिंग आएगी आप लोगों को देना शुरू कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हर स्टेप पे आपको अपग्रेड होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग तो चलती रहेगा, एजुकेशन चलता रहेगा, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई भी चीज और उसका जो वाय होता है वो क्लियर नहीं करेंगे, ऐसी ट्रेनिंग आपने साल भर क्या पूरा जिंदगी भी लेते रहे तो फिर कोई मतलब बनने नहीं वाला। तो ऐसे ही ट्रेनिंग की हम इसी सवालों के साथ कि वाय हमारा जो है कि ये क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग एसलीपीएस की जो भी ट्रेनिंग है हमें ये क्यों करनी है, इसकी जरूरत क्या है, ये आपके सामने रख के आज के ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूं। और एसलीपीएस के इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का दिल से, हमारे सीनियर की तरफ से, फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से और पवन पाटिल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के ट्रेनिंग सेशन को जो आपको दिखती होंगी, शायद अभी इसमें बातचीत हम नहीं कर पाएंगे ज्यादा, तो सबसे मेन आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ में कुछ मेरी बातें और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो ड्रीम, अभी हर इंसान बचपन से कुछ ना कुछ, जैसे मेरा थोड़ा ड्रीम था बचपन में, क्योंकि पापा को मैं देखता था ना वो मिलिट्री ड्रेस में एकदम थोड़ा वो डिसिप्लिन और वो पर्सनैलिटी
झलकती थी। तो मुझे भी लगता था कि यार मैं भी कुछ मिलिट्री में जाके अपना करियर की शुरुआत कर सकूं और कुछ बन सकूं और इस काबिल में भी एक यूनिफॉर्म वो पा सकूं। मगर वक्त रहते रहते कुछ चीजें पता चली, जैसे कारगिल का जो हुआ था उसमें पापा गए थे। तो उस वक्त मैंने देखा था मेरी दादी कितना मतलब परेशान होती थी। वो अभी हमें उस वक्त इतना समझता नहीं था कि क्या कारगिल का और ये क्या वो क्या, उतना हमें पता नहीं चलता कि गया हुआ आदमी वापस आता है या नहीं आता है। तो ऐसी चैलेंजेस वो तो वहां पे आती थी, और उसके साथ वो एक ड्रीम था तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाजू में रखना पड़ा कि भाई बनना वो तो फकर की बात है, वो हर एक के नसीब में नहीं होता है कि देश की सेवा कर सके। मगर इनडायरेक्ट एसलीपीएस का ये प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से हम वो देश की सेवा नहीं मगर एक हेल्थ के माध्यम से देश की सेवा कर पाएंगे। तो ऐसे ही ड्रीम फिर और बड़े हुए तो फिर सोचा भाई क्रिकेटर बन जाएंगे, क्योंकि क्रिकेटर की भी अच्छी खासी लाइफस्टाइल देखी थी, कहीं ना कहीं स्टेट लेवल तक गए भी थे। उसके आगे जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैप्टनशिप भी थी, और बहुत सारी मतलब एक उसके हिसाब से जो जरूरती थी स्पोर्ट की वो फुलफिल थी। मगर जब पापा ने बताया कि ये जो होता है सचिन तेंदुलकर वगैरह ये तो बन गए भाई, तुझे बनना होगा तो खुद के दम पे तेरा जो भी होता होगा तू कर ले। अभी उस वक्त पढ़ाई एक तरफ और स्पोर्ट एक तरफ, यदि स्पोर्ट में कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं बनाया तो पढ़ाई भी छूट गई स्पोर्ट भी छूट गया, तो ज्यादा रिस्की लगा। तो बोलता चलो भाई वो कुछ ना कुछ चीज तो घर वाले जो बोल रहे उसको ही कर लेते। वो भी ड्रीम था, मगर अभी वो उम्र के साथ तो कोई मिलिट्री में लेगा भी नहीं, और क्रिकेट में तो कोई अभी चांस ही नहीं। तो ऐसे ही लाइफ में हर कोई इंसान कुछ ना कुछ तो ड्रीम देखता है। किसी का अच्छा घर बनाने का ड्रीम होता है, किसी को फाइनेंशियली अपना टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छी गाड़ी, यहाँ वहाँ घूमने के लिए, बाहर घूमने का होता है कि स्विट्जरलैंड में लाइफ में कभी एक बार जाएंगे, हर कोई देखता है। मगर ड्रीम को जब तक आप उस गोल में, जैसे मैंने भी ड्रीम देखे ना, मगर वो खाली ड्रीम थे। गोल जब तक उसको नहीं बनता है, वो ड्रीम आपका गोल में जब तक कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक ऐसे कई सारे ड्रीम, ऐसे तो कई सारे आएंगे भाई। मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, जैसे मोदी साहब ने इतना चैलेंज फेस करने के बाद वो बने। तो ये चीजें हर कोई इंसान कहीं ना कहीं देख रहा है सब, मगर हर इंसान वो क्यों अचीव नहीं कर पाता है। मैं अभी सीख पा रहा हूँ कि जैसे मैंने सोचा था भाई मिलिट्री में ये करेंगे वो करेंगे, तो वो गोल नहीं, गोल में कन्वर्ट नहीं हुआ था। गोल में कन्वर्ट होना मतलब उसको एक टाइम डेट और कई सारी क्लियरेंस होती है कि भाई ये ड्रीम है मेरा, ये ड्रीम जैसे मुझे एमरल्ड बनना था, और कुछ तो शायद महीने 2020 क्या इसमें बाकी थे। तो प्रदीप सर ने बताया कि भाई 31 दिसंबर तक आपको आपका एमरल्डशिप कंप्लीट करवाना है। तो वो जो ड्रीम था वो गोल में कन्वर्ट हुआ अपलाइन की वजह से, और 31 दिसंबर तो दूर ही रह गया, उसके 10-15 दिन ही वो टारगेट मेरा अचीव हो गया, तो वो ड्रीम पूरा हो गया। तो ऐसे ही हर कोई इंसान वो ड्रीम देखता है जो फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दे और एक सिक्योर अच्छी लाइफ हम मेंटेन कर सके। मगर ये पूरे कब होंगे, ये यही इंडस्ट्री सिखाती है हमें। नहीं तो सपने देखना भी आजकल बहुत दिक्कत वाली चीजें हो गई कि भाई देखी मत, पूरा होने ही नहीं वाला है। तो वो सपने देखने की भी ताकत नहीं रखता है। मगर ये इंडस्ट्री उसे बोलती है कि अपने काबिलियत के हिसाब से तुम सपने जब तक नहीं देखोगे, ऐसे नहीं कि ये कि अब गाड़ी घोड़ा यही सपने बाकी भी होते हैं, तो जब तक उसे आप गोल में कन्वर्ट नहीं करते हो तब तक आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और एक सिक्योर लाइफ अच्छी खासी वो आप नहीं बना सकते। तो जब आपका कोई भी ड्रीम कन्वर्ट होता है गोल में,
तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। देखो, आप अभी कोई भी पॉलिटिशियन रहे या कोई भी बड़ा बॉलीवुड का हीरो रहे या कोई भी हमारे आसपास जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, वो तभी सक्सेसफुल हो सके जब उन्होंने कुछ ड्रीम देखा, उस ड्रीम को उन्होंने गोल में कन्वर्ट किया, और गोल में कन्वर्ट करने के बाद उनको जाना है फिर किसके थ्रू? पब्लिक के थ्रू, लोगों के थ्रू जाना है। तो फिर अभी जब लोगों को हमें मिलना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस, हमारा काम कौन कौन से कैटेगरीज के लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। अभी जो हमारी फील्ड है, आईटी फील्ड है, टेलीकॉम फील्ड है, मैं टेलीकॉम फील्ड का मेरा ड्रीम है कि मैं ये करूं वो करूं, मगर मैं किसी डॉक्टर के पास यदि जाके वो बताऊंगा कि सर ऐसे ऐसे टेलीकॉम का ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो वो फील्ड अलग हो गई, उनका ड्रीम कुछ अलग ही है। तो उन लोगों के साथ आप जब कनेक्ट करोगे और आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम हमें जब आगे लोगों तक शेयर करना है, तो कुछ लोगों की कैटेगरीज की कैसे लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसमें आप देख पाते हो एडजस्टेड लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ और इमोशनल विजनरी लाइफ। अभी एडजस्टेड लाइफ मतलब कौन से लोग होते हैं? सबसे मेन जिसकी सोच, सब सोच पे और थिंकिंग पे डिपेंड है। जिसकी सोच सुबह मैं क्या काम कर रहा हूं और शाम तक मुझे उस काम का क्या बेनिफिट हो रहा है। जैसे हर एक मजदूर, कोई कारखाने में काम करने वाला, कोई कहीं अपना एक्टिविटी करते हैं वो लोग, और एक जो भी भिखारी होता है उसकी भी सोच क्या होती है, भाई मैं सुबह मेरा जो भी होगा मैं बैठ जाऊंगा इस टाइम पे और शाम तक मुझे 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, हर कोई इंसान की एक मजबूरी होती है। उसके हिसाब से वो कब कितना सोचता है, एक दिन का, उसकी सोच कितनी डेवलप की उसने, एक दिन की, भाई मैं आज इतना काम करूंगा, मुझे इसका इतना पे आउट मिलना चाहिए। फिर उसके परे और आगे जाते हैं, फिर आता है सेटिस्फाइड लाइफ। अभी सेटिस्फाइड लाइफ में कौन लोग आते हैं? जिनकी सोच मंथली हो जाती है, जिसमें मैं भी आ गया, और कई सारे हमारे जुड़े हुए लोग भी आएंगे जो जॉब करते हैं, कोई अच्छे प्रोफेसर है, कई डॉक्टर लोग हैं, कोई इंजीनियर लोग हैं, कई लॉयर लोग हैं, जो मंथली टारगेट बिठाते हैं कि भाई मैं यदि मेरा इतना टाइम देता हूं तो इस टाइम का मुझे इतना इनकम मिले। वो एक सेटिस्फाइड लाइफ में चले जाते। उन लोगों को हम सेटिस्फाइड कैटेगरी में पकड़ते, और फिर उनसे भी तीसरी कैटेगरी के लोग इमोशनल विजनरी लाइफ जो जीते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले, अभी जैसे जो भी बिजनेसमैन है, टाटा हो गए, बिरला हो गए, अपना एप्पल जो मोबाइल है उनके ओनर हो गए, फेसबुक हो गए। अभी टाटा का सर आप कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ लो, ऐसा कभी नहीं होता कि सुबह शुरू हुआ शाम को खत्म हो गया। उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो कम से कम 5 से 10 साल वाला होता है। वैसे ही जो एप्पल मोबाइल वाले हैं, जैसे हम अच्छा ब्रांड है, कोई भी चाहता है, बिरला हो गया, इनका कोई भी प्रोजेक्ट, मतलब इनकी जो थिंकिंग है ना, वो कम से कम 5 साल तक मेहनत करने के बाद जब वो प्रॉफिट कन्वर्ट होगा तब की उनकी सोच होती है। और एसलीपीएस हमें यही सिखाती है कि आप इमोशनल विजनरी लाइफ जैसी सोच जिन लोगों ने बनाई और वही लोग आगे हैं। तो वही सोच जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं होगी और आप समझेंगे नहीं कि जो भी सक्सेसफुल हुआ है, फेसबुक ने क्या किया था सर, एक पोर्टल बना दिया, पता नहीं कितना चलेगा क्या चलेगा, और आज फेसबुक कितने टॉप पे, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का 1 नंबर आदमी, वॉरेन बफेट दुनिया के कितने बड़े इन्वेस्टर में से वो एक जाने जाते, कई सारे टॉपेस्ट लोग हैं। इन्होंने जब भी इनका जहां पे भी वक्त दिया है तो उनका हर प्रोजेक्ट कम से कम 5 साल का होता है। तो हम यदि यहाँ पे आते हैं एसलीपीएस में और हमारी सोच, यदि हम एक दिन में काम करेंगे और एक दिन में 10 आइडिया लाएंगे, 5 आइडिया आएंगे, उस पर ही फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली वो काम जिस लेवल तक और जिस हद तक पहुंचाना है वो पहुंच नहीं पाए। उसे आपको कन्वर्ट करना है। आगे की इसमें बताऊंगा आपको कि जैसे मैंने कैसे किया और हमारे अपलाइंस, हमारे सीनियर किस माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो वे ऑफ लाइफ जब आप समझ जाते हो कि इन इन लोगों के साथ
इनके सोच के साथ इनका इनकम जनरेट हो रहा है, तो आपकी भी वही सोच यहाँ पे आपको जब मजबूर करती कि अभी ठीक है भाई, सोच हम 5 साल की रखते हैं, 3 साल की रखते हैं, फिर अर्न करने का, पैसे कमाने का कितने मतलब ऐसे वेज है जिसके माध्यम से हम पैसे कमा सकते हैं। तो पहला सब लोगों को पता है जॉब प्रोफाइल, और दूसरा है बिजनेस। दो ही माध्यम से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। मगर अभी जॉब प्रोफाइल में कहीं पे भी जॉब जाती है तो किसको भी जॉब मिल जाता है, क्योंकि हर एक चीज का एक क्राइटेरिया होता है। वहां पे उसका क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं होगा, जो आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं होंगी, तो वो जॉब में भी वो चीजें और उस लेवल का इनकम वो शुरू नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जॉब करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपका एजुकेशन होना चाहिए, आपको जो भी टाइमिंग दिया है जॉब का उस टाइम में आप पंचुअल होना चाहिए, और आपको बॉस जो भी बता रहे उनके ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो ऐसे ही जब तक आप इस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हो तो डेफिनेटली जॉब आपको मिल जाता है। मगर कोई भी जॉब आपकी जरूरतें जरूर पूरी करेगा, मगर आपके जो बड़े ड्रीम है, क्योंकि अभी मेरे प्रोफाइल में मैंने कई सारे दिग्गजों को मिला हूँ जॉब प्रोफाइल में, मतलब बहुत सारे, मतलब उनके हमारे से तो ज्यादा ही सक्सेसफुल है। मगर मैंने ये चीज उनके पास कभी नहीं देखी कि इतने जॉब प्रोफाइल में उनके पास कभी अच्छा वो मर्सिडीज चला रहे, जो भी BMW चला रहे, एक एवरेज उनका वैगन और बाकी की जो चीजें 10 लाख 15 लाख की गाड़ी वो लेके वो चल रहे हैं, क्योंकि उसमें तो उनकी जो भी सोच है उसके हिसाब से उनका चल रहा है। मगर जिसके सपने बड़े हैं, तो जॉब में मैं यही देखा कि जरूरतें आपकी जो भी होगी वो पूरी जरूर होंगी, मगर बड़े सपने आप जॉब से कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, बिजनेस। अभी बिजनेस का नाम लिया तो पहला तो आपका कार्यक्रम लग जाता है इन्वेस्टमेंट पे। कोई भी बिजनेस करो, छोटे से छोटा चाय वाले से शुरुआत करो या बड़े से बड़े कोई भी मॉल का इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट आना तो तय है। अभी इन्वेस्टमेंट आ गया तो आपके पास अगली चीज आ जाती है रिस्क। क्योंकि भाई यदि लाख रुपए बिजनेस से कमाना है, नहीं तो 10,000 रुपए महीने का यदि कमाना है तो कम से कम 10 लाख लगाना पड़ेगा। जब करोड़ों रुपए लगाएंगे तब लाख रुपए महीना आता है। ये तो हर बिजनेस की प्रोसेस है। तो ऐसे ही उसके साथ आता है कंपटीशन, कि सपोज आपका बिजनेस चल पड़ा तो मार्केट में बहुत कंपटीशन है कि अरे, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारे बिजनेस आप देखते हो कि किसी के कपड़े का दुकान चल रहा है, किसी का चाय का कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो उसकी फ्रेंचाइजीज और उसके कंपटीशन में कई सारी चीजें आती है। तो उसके उसके लिए आपको लगता है टैलेंट, कि भाई इस कंपटीशन को मैं कैसे फेस करूं, किस माध्यम से उसको लेके चलूं। और टाइम तो हर जगह पे, जॉब में भी आपको टाइम देना है और बिजनेस में भी आपको टाइम देना है। तो ये तो अर्निंग का पार्ट हो गया, मगर अभी इसमें से जो भी अर्निंग होती है इसका फॉर्मूला क्या है, कि जॉब में से कितने परसेंट लोग किस तरीके से एक सक्सेसफुल लाइफ जी पा रहे हैं। तो दोनों का हम कंपैरिजन देखेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जॉब में भी आपको नॉलेज की जरूरत है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, बिजनेस रहे या जॉब रहे। और फिर आप यदि किसी, अभी हर एक की प्रोफाइल अलग अलग होती है, कोई 8 घंटे काम करता है तो उसे उसी 8 घंटे के 20,000 मिलते हैं। अभी उसी प्रोफाइल में कोई 12 घंटे काम कर रहा है, सपोज उसका जो भी प्रोफाइल होगा तो वो 30,000। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसका टाइम वो एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसे इनकम भी एक्स्ट्रा मिल पा रही है। यदि वो 16 घंटे काम कर रहा है तो उसे 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है। मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी, जितना आप टाइम दोगे उतना आपका इनकम बढ़ना तय है। तो सेम पैटर्न इधर भी है कि मोर टाइम इज इक्वल टू मोर मनी। जितना आप टाइम दोगे उतना आप इनकम जनरेट कर पाओगे। मतलब एक्टिवली आप जितना प्रेजेंट हो, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उतना इनकम आपको मिलना तय है, वो कोई नहीं रोक पाएगा। मगर जिस दिन आप टाइम नहीं दे पाते हो, जैसे कोविड सिचुएशन में, अभी आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है,
कि कितने सारे लोगों का बिजनेस जब 2 साल 1 साल बंद रहा तो उनका इनकम कितना रहा। मगर उसी ऐसे इतने मतलब कितने सालों के बाद और ऐसी सिचुएशन आई जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग एसलीपीएस बिजनेस का, क्योंकि हेल्थ सेक्टर से था सब सारी चीजें, एसलीपीएस बिजनेस का बिजनेस और दुगने से चल पड़ा। और उस वक्त कई सारे एजुकेटेड लोगों को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। तो ऐसे ही जब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे जब तक टाइम दे रहे तब तक इनकम आ रहा है यहाँ, और जितना ज्यादा दे रहे हो तो उतना ज्यादा इनकम मिल रहा है, और नो टाइम तो नो मनी। तो एक लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में आपको, जैसे कोई भी एक बिजनेस हम करते हैं 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, कोई कोई लाइफ टाइम जैसा भी उसका रूटीन होता है, तो जो भी वो टाइम दे रहा है उतना उसको एक स्टेबल इनकम मिल पा रहा है। जैसे 1 साल वो काम कर रहे हैं 8 घंटा, सपोज एक एवरेज पकड़ लिया, 30 दिन काम कर रहे हैं, तो उनका इनकम भी 1 साल के बाद भी वही है, 2 साल के 5 साल के बाद भी वही रहेगा, 10 साल के बाद भी थोड़ा बहुत जो भी इंक्रीमेंट होता है इधर उधर वो चलते रहेगा। मगर ऐसा जो डिफरेंस होना चाहिए कि मैं चाय की दुकान चला रहा था भाई, अभी मैं बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन गया, इतना डिफरेंस तो नहीं दिखता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। क्योंकि जब उसका क्यों नहीं दिखता है, उसका रीजन वही है क्योंकि जब तक टाइम दे पा रहे तब तक। अभी सपोज किसी का बिजनेस XYZ बिजनेस है, उसके पापा चला रहे थे, उसके पापा के टैलेंट की वजह से वो चल पड़ा, अभी वो बेटे के हाथ में दिया, अभी बेटा संभाल नहीं पा रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो जो रेशो रहता है ना कहीं एक लीनियर ग्रोथ, मतलब वो लाख रुपए कमा रहे थे बिजनेस से, इसके माध्यम से 50,000 कमाने को मिल रहा है, नहीं तो 1.5 लाख। इतना डिफरेंस नहीं होगा कि कुछ वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन हर महीने में वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक्टिवली वहां पे एक ही इंसान काम करता है। मगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम यदि एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको मैं थोड़ा सा ग्राफ का एक थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, आगे फिर आगे की शीट में आपको अलग से उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे आप पहले साल इसमें जब भी स्टार्ट करते हो तो आपका 90% हार्डवर्क होता है, खाली 10% इनकम आता है। और यहाँ पे ही जितने लोग होते हैं 90% लोग क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या काम कर रहा हूँ कि मैं 90% मेहनत करने के बाद महीने के में खाली 2,000 4,000 रुपए इनकम जनरेट कर पा, और जिसमें तो कोई महंगाई के हिसाब से तो कुछ भी नहीं आ रहा। मगर जैसे जैसे वक्त उसका दिया जाता है, उसकी टीम कन्वर्ट होती जाती है, वो टीम को एजुकेट करते जाता है, तो दूसरे साल उसका वही काम 80% काम होता है, 20% ही इनकम आता है। तीसरे साल उसका सेम 50% काम कर रहा है, 50% इनकम भी आ रहा है। चौथे साल अभी उसका वर्किंग लोड कम होते जा रहा है, वर्किंग, क्योंकि टीम नेटवर्क काम कर रहा है, ये टीम के साथ काम करने वाली प्रोसेस होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इसमें जैसे आप 5वें साल 20% ही वर्क करोगे मगर इनकम आपको 80% आएगा, और 6वें साल आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आपको इनकम आ रहा है। और ऐसे कई सारे लीडर है, निश्चित अपन यहाँ पे बैठ के ऐसी सिर्फ बातें थोड़ी बता रहे, मगर ऐसे कई सारे लीडर है जो आज, जैसे मैं भी यहाँ पे आज क्यों कनेक्ट हुआ हूँ कि मैं भी यही चाहता हूँ कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट किया जाए, किस माध्यम से किया जाए। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक्टिव से पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्टिव मतलब हम जितना काम कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, तब तक इनकम आ रहा है। मगर हमारे ऐसे कई सारे सीनियर हैं जिन्होंने कोविड सिचुएशन में वो घर पे ही रहे, वो क्योंकि सिचुएशन वैसी थी, कहीं नहीं जा पाए, तो भी उनका बिजनेस ग्रोथ ही करता रहा और इनकम भी आते रहा। उल्टो कोविड सिचुएशन में आपने कई सारे हमारे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि पिछले 2 सालों में जो काम हो गया था वो भी इतने कम समय में, क्योंकि आपको उसका एक प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जैसे यूएसए, अमेरिका हमसे प्रगत देश है, सब फैसिलिटीज और कई सारी चीजें हमसे एडवांस है। अमेरिका में कम से कम मतलब उनका एक रेशो पॉपुलेशन जो है वो शायद 33 करोड़ पॉपुलेशन है, मगर उनके एक इसमें अपने न्यूज़पेपर में आया था कि 33 करोड़ लोगों में 75% लोग एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज अमीर है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। और हम इंडियन तो ये सभी जानते हैं कि जो भी फॉरेन में होता है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी रहे, मोबाइल पहले इधर नहीं था, फॉरेन में पहले आ गया, वहां पे तो वो 10G चला गया, हम तो अभी 4G पे ही है। तो हम वो चीजें कॉपी करते हैं। जैसे कपड़ों का भी पकड़ो, वो कोई अपनी लेडीज की मतलब यहाँ का जो हमारा कल्चर है, वो कभी साड़ियाँ गिड़िया पहन के वहां पे नहीं घूमती, उनका कल्चर हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये सभी मतलब मे भी अभी सभी फैमिली उसमें आती है कि एडवांस जाना है तो भाई थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें वहां से लेनी पड़ेगी, और हम लोग ले भी रहे और उसमें खुद को अभी एजुकेट भी कर रहे हैं कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पावर है कि जो लोग ऑलरेडी इतने आगे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग करके खुद को इतना सफल बना सकते हैं, तो वो तो 33 करोड़ है। यदि हम हमारा कैलकुलेशन लगाए, हम तो 140 करोड़ है, ऊपर से वहां पे 75% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, यहाँ पे तो अभी 2% भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो 100 करोड़ में से 2%। तो जब ये आंकड़ा 30% 40% 50% पे जाएगा तो हम किस मुकाम पे रहेंगे, उस नॉलेज के थ्रू हम कहां पे रहेंगे। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। और दिन ब दिन, पहले हमारे देश में सारी चीजें बाद में आती है, पहले वहां पे सब प्रैक्टिकली हो जाता है, फिर हम कॉपी मारते हैं उधर से। जैसे हर एग्जाम में हम कॉपी मारने का कार्यक्रम करते थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ दिक्कतें होती है, तो वैसे हम अभी भी वही चीज कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे सक्सेसफुल लोग हो रहे, तब हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये चीज ये लोग कर सकते, तो हमारी भी बहुत सारी जरूरत है। तो यही एक एग्जाम्पल के साथ अभी नेटवर्क मार्केटिंग में हम कुछ वक्त देते हैं और कैसे उसे हम आगे लेके जा सकते हैं। तो आपको मैं वही एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ था उसके बारे में मैं आपको यहाँ से शेयर करना चाहूंगा। जैसे सपोज आप पकड़ लो, एक साल में आप यदि यहाँ से खाली 30 लोगों तक आप ये बिजनेस पहुंचाते हो और आपके साथ वो लोग जुड़ते हैं। अभी आप सभी जानते हो 1 SP मतलब 10 रुपीज बराबर, तो 100 SP, हर 100 SP मतलब कितने हो गए 1000 रुपीज। तो हर 30 लोग यदि 1000 रुपीज का बिजनेस आपको मिलता है आपके डाउनलाइन के थ्रू, तो आपका पहले साल का जो इनकम है ना, वो 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 30,000। ये आपका एक पहले साल का। अभी क्या होता है, साल का 30,000 का डिवाइड बाय यदि करते हो, तो मैंने आपको उस ग्राफ में ही बताया कि पहले साल ही 90% लोग क्विट कर जाते हैं। इसका रीजन यही है कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वो आए थे कि भाई यहाँ पे करोड़ों बना सकते हैं, यहाँ पे अमीर बन सकते हैं, मगर पहले महीने पहले साल ही करोड़ों तो दूर रह गए, 1000 भी नहीं आए। तो ये मार्केट में जब हम काम करते तो वो बोलता है भाई जॉब कर लेते तो कम से कम 30,000 से तो ज्यादा ही कमाता। मगर अभी आगे जब वो 30 लोगों में से खाली 5 ही लोग आपके साथ काम करते हैं और 25 लोग नहीं भी करते, अभी जो टिके हुए हैं, जो जो डेडिकेटेड है, जो आगे बढ़ना चाहते कि नहीं भाई हम रुकेंगे नहीं, इस साल नहीं आए तो अगले साल देखें, और वो 5 लोग यदि जुड़ के इन चीजों को आगे शेयर करते हैं, तो वही 5 लोग पर डे सिर्फ 2 आवर्स वो काम करते हैं, तो आपका 10 घंटा काम हो जाता है।
अभी दूसरे साल क्या होगा, जैसे आपने अपना एक खुद का टारगेट 30 लोगों के साथ 100 एसपी का बिजनेस पकड़ के किया था, तो अभी यही 5 लोगों को भी सेम रूटीन देके उनको आगे बढ़ाते हैं, तो 5 लोग मल्टीप्लाई बाय उनका भी टारगेट 30 लोगों का, तो उनके भी 150 लोग हो जाएंगे। और जैसे 150 लोग होते हैं तो उनको भी 100 एसपी के माध्यम से 1000 रुपए जो मिलते हैं, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1000, आपका टोटल इनकम दूसरे साल का होता है 1.5 लाख। अभी 1.5 लाख मतलब जो इनकम आपने जनरेट किया उसमें भी जो 150 लोग थे, उसमें भी आप समझ लो 120 लोग आपके साथ सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं, भाई हमें इसमें आगे काम नहीं करना है, जो भी XYZ उनका रीजन होगा, खाली 30 ही लोग आपका साथ देते हैं। और आपके जैसे वो जुनूनी है, आपके जैसे वो कुछ बड़े सपने देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसे ही 30 लोग यदि हर रोज 2 घंटा यदि वो टाइम देते हैं, तो 60 आवर्स आपके कन्वर्ट होते हैं। और फिर तीसरे साल वही 30 लोग यदि उनको भी सेम इसी टारगेट के साथ हम चलते हैं, तो आपके 900 लोग बनते हैं। सेम 900 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका 9 लाख रुपए यहाँ पे भी इनकम जनरेट होता है। और 900 में से भी मैं बोलता हूँ 800 लोग आपके साथ नहीं भी काम करते हैं, सिर्फ 100 ही लोग काम करते हैं, और पर डे 2 आवर्स वो भी कुछ ना कुछ हमारे जैसे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका 200 आवर्स काम हो रहा है पर डे। दिन के तो 24 ही आवर होते हैं, और हम लोग टाइम को क्या कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे। और सेम 5वें साल जब यही चौथे साल यही 100 लोग हमारे साथ जुड़ के नए 30 लोगों को सेम टारगेट लेके चलते हैं, तो उनके 3000 लोगों की टीम बनती है। और सेम उनका इनकम जो रहेगा, जिसने भी ये स्टार्ट किया, उनका इनकम बनता है 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 30 lakhs रुपीज। और अभी 3000 लोगों में से भी आप समझते हो कि यार इतने लोग बन गए, तो अभी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, अभी तो लाइन लग गई मेरी। 2500 लोग भी उसमें से कुछ अपडेट नहीं होते और नहीं काम करते, तो भी 500 लोग पर डे यदि वही काम करते हैं, तो आपको 1000 आवर पर डे काम हो रहा है। 5वें साल सेम 500 लोग 30 लोगों को लेके चलते हैं, तो 15,000 लोगों की टीम होती है, और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो 1.5 करोड़ ये इनकम यहाँ से जनरेट करते हैं। और 15,000 में से 10,000 लोगों ने भी आपको साथ नहीं दिया, खाली 5,000 लोगों ने आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, डिसीजन करते हैं, तो भी आपका एक 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स पर डे, तो 10,000 आवर काम होता है। इसके लिए मैं आपको वो जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ था पिछला, वही आपको शेयर करना था एक एग्जाम्पल के साथ। और ऐसे टारगेट के साथ साल के 30 लोग, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल था। आप इसमें से लोगों को 5 साल जो बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतना वक्त दे के खुद को एक सफल इंसान बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे खाली आपको कॉपी करना है, आपकी अपलाइन आपको क्या बता रही है, आपको खाली वो चीजें कॉपी करना है। हम लोग कैसा प्लान दे रहे हैं वो आपको कॉपी करना है, हम लोग कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो आपको कॉपी करना है। खाली कॉपी करके यदि इतने पैसे आ रहे हैं, कुछ अलग चीज तो नहीं करनी। और मैं भी आज जो कर रहा हूँ, तो मेरे जो भी सीनियर है, अनिल पुरी सर है, विकास बोरा सर है, प्रदीप दोटे सर है, कुलदीप सर है, कई सारे सीनियर है, कुणाल जाधव सर है, बस उनको कॉपी किए जा रहा हूँ। और जो ट्रेनिंग में और फाइटर सक्सेस सिस्टम में जो भी SOS की ट्रेनिंग, सक्सेस ऑफ सीक्रेट की ट्रेनिंग, और ये तो बेसिक ट्रेनिंग है, फिर 10 का दम की ट्रेनिंग, कई सारी ट्रेनिंग्स हमारे होती है, हमें सीखना पड़ेगा कि ये चीज कैसे हमें बनानी है और कैसे इसमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही 5वें साल ये हो गया, तो 6वें साल क्या होगा, डेफिनेटली 5,000 लोग आपके साथ जुड़ के 30-30 लोगों का भी टारगेट लेते हैं। तो मुझे बताइए, आप वो 5,000 लोग काम
किसके लिए करेंगे? पहले खुद के लिए करेंगे, क्योंकि खुद को आगे बढ़ाना है। तब आपकी एक्टिवनेस क्या रहेगी? कुछ भी नहीं, तो आपका इनकम कन्वर्ट हो गया पैसे। कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका इनकम यहां से जनरेट होता है। तो यही एसलीपीएस की पावर है जो आप तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे लिखा है आज का दिन आपके जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सोचो, आज हम यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड है, हर सुबह जब भी हम नींद से आंखें खोलते हैं तो उसी समय पे कई सारे लोग होते हैं जिनकी आंखें रात में एक बार बंद हो जाती है तो दिन में वो खोल भी नहीं पाते। तो हम उस भगवान को धन्यवाद करते हैं कि जिसकी वजह से हमें एक नया दिन देखने के लिए उन्होंने आज हमारी आंखें खोली। तो ऐसा ही आज हमने इस ट्रेनिंग सेशन में लगातार अलग अलग लीडर के माध्यम से सीखते हुए और लोगों तक पहुंचाते हुए, हर कोई हमारे जैसे आप सभी जानते हो प्रदीप धोटे सर, उन्होंने भी ऐसी ट्रेनिंग सुनी कहीं ना कहीं और इसको अटेंड करते 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 इम्प्लीमेंट किया मार्केट में। नहीं तो ट्रेनिंग तो बहुत सारी होंगी, मगर जब तक आप खुद से डिसीजन नहीं लोगे आगे बढ़ने के लिए, तब तक आपकी जिंदगी में जो भी चेंज होना है वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही इसी दिन को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आगे के इसमें आपको लेके जाना चाहूंगा कि जैसे मेरा स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था कि कोई भी काम हमें करना है तो किस ढंग से उसे करना है और क्यों करना है। तो एसलीपीएस भी आपको क्यों करना है ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस झलकता है वो दिखा नहीं पाओ। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग है, यहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि अभी आप तो अलग अलग चेक भी देखते होंगे, जितना आप इनकम जनरेट करना चाहते हो उतना अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आता है अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ सर्टन एरिया नहीं दिया गया है कि आप खाली अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पे ही करो, कहीं पे भी काम कर सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जॉब में मैं इतना सक्सेसफुल होने का रीजन जो था ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग था। क्योंकि भले मैं उसमें जुड़ के मेरी शुरुआत हुई थी, मगर वहां से मेरी जो स्किल डेवलप हुई और खुद की स्किल जो इंसान, अभी ये कोई मार्केट में कोर्स थोड़ी होता है, अभी फिलहाल इस पे आता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये करो, वो किताबें पढ़ो, ये ऑडियो देखो, वो वीडियो देखो, ये कोर्स ज्वाइन करो, वो कोर्स ज्वाइन करो। वो तो हमने प्रैक्टिकली किए। तो वहां से डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली डेवलप होती है। उसके बाद ग्रेट रिकॉग्निशन, किसी अनसक्सेसफुल पर्सन को आप इस काबिल बना देते हो कि उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी आज कम पढ़ा लिखा, नहीं तो कोई पढ़ा लिखा था, जो मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं कर नहीं पाया मेरे लाइफ में। तो उनके माध्यम से किसी मतलब किसी के जबान पे आपका नाम आता है कि भाई मेरे लाइफ में सक्सेसफुल होने का जो मंत्र है वो मुझे मेरे जो भी XYZ पर्सन होंगे कि मुझे इनके माध्यम से मैं आज ये सक्सेसफुल लाइफ जी पा रहा हूँ। तो ये नाम कमाना, जॉब में तो कोई बोलता भी नहीं, वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए बहुत सारी चीजें बोली जाती, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों बोली जाती है? क्योंकि हम एक दूसरे को लेके आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को लेने के बाद ही हम ये सारी चीजें आगे बढ़ाते हैं। एक सेकेंड, इसका आवाज आ रहा है, म्यूट कर लें। वैसे ही वर्किंग विद टीम, तो पूरा टीम का बिजनेस है। इसमें हमें टीम को लेके ही चलना है,
जैसे डाउनलाइन हो गई, अपलाइन हो गई, और बाकी के कई सारे, कोई भी यदि बड़ा काम करना है तो मुझे यही लगता है कि विदाउट टीम, मतलब हम यूनिटी के थ्रू ही जिस काम को एक अंजाम दे सकते हैं, वो मौका हमें यहाँ पे मिलता है कि अपने लोगों के साथ एक टीम बना के ऐसे ही हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो यदि यहाँ पे आपकी अनलिमिटेड अर्निंग हो रही है, अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका इतना इनकम आने के बाद एक लग्जरियस लाइफस्टाइल आपकी बन जाती है। और सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, जैसे यहाँ हमारे एसलीपीएस में मीना सर थे, जिनकी कुछ कारणवश डेथ हो गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर एसलीपीएस में उन्होंने वक्त दिया था, तो भी आज उनका जो भी पे आउट बन रहा है, सारा पे आउट उनके घर वालों को मिल रहा है। तो ये सिक्योरिटी है। उसके साथ एसलीपीएस कई सारे ऐसे फाउंडेशन रन करती है, जैसे कोविड में, और कई सारी यदि देश के लिए कुछ दिक्कतें हो जाती है तो कुछ ना कुछ उनके अलग अलग फाउंडेशन के माध्यम से देश के हित में ही एसलीपीएस फाउंडेशन खड़ी है। और कई सारे रीजन है जो आपको एसलीपीएस करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। जो आपका वाई यदि क्लियर होता है तो बिजनेस कैसे करना है ये मायने नहीं रखता है। तो ऐसे ही आगे के इसमें हम जाते हुए कि जैसे हमारा कुछ वाई क्लियर हम करते हैं और लोगों तक जाके हम अभी हम हमारे सक्सेस पाथ को शुरू करेंगे। तो सक्सेस पाथ में जाने के लिए ऐसा तो होता नहीं कि हमने अभी सक्सेस पाथ में तो हमने एसलीपीएस ज्वाइन कर लिया, हम अभी करोड़पति बन गए, अभी हमारे साथ लोगों की लाइन लग जाएंगे, लोग हमारे साथ अभी जुड़ना शुरू हो जाएंगे कंटिन्यू, हम किसके घर पे भी गए तो कोई ना भूलेगा ही नहीं। एसलीपीएस ही नहीं, कोई भी बिजनेस करो, दिक्कतें आना तय है, चैलेंजेस को आपको फेस करना ही पड़ेगा। खाली एसलीपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी फील्ड में जाओ। तो सक्सेस पाथ क्या है उसको थोड़ा सा आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे पाथ जो नाम है उसका यहाँ पे पी मतलब पेशेंस, ए मतलब एटीट्यूड, टी मतलब टीचेबिलिटी, एच मतलब ऑनेस्ट। तो जैसे पेशेंस, पेशेंस क्या है, हर एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। पेशेंस कि कोई भी खेती में जब वो अपनी फसल को बोता है और जैसे ही उसने जो भी बोने के बाद तो तुरंत एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई अभी ये कल के दिन ही इसका आउटपुट मिल जाए। वो पेशेंस रखता है भाई, 4 महीने तक इनको सब खत पानी वो जो भी लगता है वो सारी चीजें देने के बाद वो पेशेंस रखता है। कोई भी बच्चा कहीं पे भी एडमिशन लेता है, कहीं पे पढ़ाई करता है, तो वो पेशेंस रखता है कि भाई साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रिजल्ट तक पेशेंस रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया तो तुरंत वो बोलेंगे भैया आज ही रिजल्ट दे दी। तो ऐसी कई सारी चीजें एसलीपीएस में भी जुड़ गए हो तो तुरंत एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भाई अभी मेरा सब कुछ बदल जाएगा। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए कई सारी चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेगी, खुद को आगे ले जाने के लिए हर उस मोमेंट को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। खाली सीख के आपको बातें पता चल जाएंगी, मगर आगे उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ऐसी तो कितनी सारी ट्रेनिंग मेरे से तो बहुत बड़ी बड़ी लीडर्स है जिनके माध्यम से हमें ये चीजें मिलती है, मगर उन्होंने भी, हर लीडर ने 3 साल 4 साल 5 साल पेशेंस रखे। टीम को बिल्ड करने में, एक बेस बनाने के लिए उन्होंने पेशेंस रखे। तो ये आपका पाथ का पी होता है जिसके माध्यम से ये 4 नाम आप हमेशा जहां पे भी प्लान देने वाले हो, जहां पे भी कुछ करने वाले हो, हमेशा ये 4 चीजें याद रखना है। जैसा पेशेंस हो गया, बाद में एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड, जब भी कुछ काम करने जाते हैं मार्केट में तो किसी ने ना बोल दिया तो हो गया वो निगेटिव।
भाई मुझे एक चीज आप बता दो, चलो एसलीपीएस की बात तो बाद में करेंगे। आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, यदि आपको किसी ने कह दिया कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता है, वो इंग्लिश मीडियम में जा नहीं सकता है, नहीं तो स्कूल में वो आगे बढ़ नहीं सकता है, निगेटिव चीजें कह रहे, तो आप उसको छोड़ देंगे? नहीं, मेरे बच्चों को ये बाकी लोग बता रहे ना बोल रहे, इसके लिए मैं पढ़ा नहीं सकता, नहीं तो मेरी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से मैं पढ़ा नहीं सकता। सबको हक होता है, बोलने का हक सबको है। इसीलिए एसलीपीएस में आप जब आओगे और उसे कुछ कहोगे कि भाई ये थोड़ा हमारा हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है, नहीं तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, नहीं तो पैसे कमाने का बिजनेस है, तो निगेटिव लोग आपको मिलना तय है। तो ऐसे निगेटिव एनवायरमेंट से आपको बचे रहना है, क्योंकि वो, जैसे मैं, आपको कहीं जाना है, आपको 3 ऑप्शन दिए, जहां पे भी आप रहते हो आपको उससे कुछ अलग डेस्टिनेशन पे जाना है, आपको 3 ऑप्शन है, घोड़े से जाओ, गाड़ी से जाओ, नहीं तो एरोप्लेन से जाओ। अभी आप घोड़े से जाते हो तो भी लोग बोलते हैं भाई देखो घोड़े से जा रहा है, इसके पास गाड़ी है तो भी। आप गाड़ी से जाते हो तो बोलता है भाई पेट्रोल इतना महंगा है, रिकामाई खर्चा दिखा रहा है लोगों को कि हम गाड़ी से जाते हैं। तो आप पैदल चले या घोड़े से चले या एरोप्लेन से चले, लोगों का काम है कहना, मगर हमारा एटीट्यूड उस वक्त, कोई भी फंक्शन आपके घर में, आप कोई भी फंक्शन कर लो, मैरिज फंक्शन कर लो, कोई भी फंक्शन कर लो, कुछ ना कुछ क्यूरी निकालेंगे ही निकालेंगे, वो भी अपने रिलेटिव ही होते हैं कि यार सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, यहाँ पे यार ये यहाँ पे आपने हार फुलार जो भी दिया वहां पे दिक्कत हो गई। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आप ऐसा, अभी कोई डॉक्टर है, उसके हाथ से कोई पेशेंट का कुछ ना कुछ माइनस हो गया, तो उसके लिए वो अपना अस्पताल बंद नहीं कर देता है। हर डॉक्टर को 100% रेशो डॉक्टर को नहीं मिलते, वो तो सर्टिफाइड लोग हैं। तो वो यदि किसी चीज में फेल होते हैं हेल्थ केस में, तो अपना अस्पताल नहीं बंद करते, वो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं खुद का, कि जिस नजरिए की वजह से हमें आ गई है तो नेगेटिव चीजें थोड़ा बाद में रख के पॉजिटिव चीजें लेके अगली रूटीन लगाते हैं। तो आपको एटीट्यूड पे भी फोकस करना है कि जैसे ही हमें कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं और कोई उसमें कुछ भी चीजें कहता है, तो आपको उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे कितने भी लीडर ले लो आप, नेटवर्क मार्केटिंग के छोड़ दो, ऐसे भी ले लो पॉलिटिकल, तो भी उन्होंने जो भी मुकाम उनका हासिल किया है, उनको चैलेंजेस आए नहीं होंगे, उनको लोगों ने ना बोला नहीं होगा। जब वो कुछ भी चीज करने जाते हैं, हर कोई पॉलिटिकल को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स थोड़ी देते हैं, मुंह पे तो कोई भी बोल देता है कि हाँ आपको वोट करेंगे, मगर यही चीज जब आप कहते हो कि कोई आपको ना बोलता है एसली पेस में जुड़ने के लिए, तो आप तुरंत निराश नहीं होना है, पॉजिटिव लेना है उन चीजों को कि भाई हमें और ग्रोथ करने की जरूरत है, हमें और कुछ नॉलेज लेने की जरूरत है, हम इस काबिल बने कि लोग हमें, देखो कोई भी इंसान आएगा तो ऐसा नहीं कि हम यदि प्लान देंगे तो हमें कोई ना नहीं बोलेगा, वो कोई इंसान आपको पता ही चलेगा कि क्यों वो ना बोलते हैं, क्यों वो वेटिंग पे रहते हैं, वो आपको पता चलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। टीचेबिलिटी, हमेशा कुछ ना कुछ चीज अपग्रेड करने की, सीखने की। देखो आज मैं आपको ये ट्रेनिंग दे पा रहा हूं, इसकी वजह क्या है, मैंने कहीं ना कहीं ये चीजें सीखी है, सुनी है और उसको इम्प्लीमेंट किया। नहीं तो ये ऐसा नहीं कि मैं आ गया डायरेक्ट बैठ गया डायरेक्ट ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये तो हर कोई भी गाड़ी चलाना है तो डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के थोड़ी एकदम से गाड़ी वो मतलब परफेक्शन आ जाएगा। जो बोला जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पहले कहा जाता था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं कहता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी चीज की आपको पहले सीखना पड़ेगा। अभी मैं यदि ये चीजें सीख रहा हूँ, मेरी एसओएस की ट्रेनिंग हुई है, मेरी 10 का दम की हुई, तो मुझे आगे और अलग अलग ट्रेनिंग से, एलडीपी है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ट्रिपल टी होता है, ट्रेन द ट्रेनर्स, मैं अभी भी सीख रहा हूँ।
तो ये टीचेबिलिटी, सीखने की, हमेशा कहीं पे भी हम प्रोग्राम देते हैं, कुछ चीजें होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है, वहां से सीखने का एक्सपीरियंस जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको हर चीज में से सीखना है। और चौथी चीज होती है ऑनेस्टी। कई सारे लोगों को थोड़ा सा टीम में मैंने देखा कि थोड़ा सा ऑनेस्टी में उनके तरफ से थोड़ी गलतियां हो जाती है। मैं आज भी आपके सामने यहाँ पे आज ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ, तो टीम में आप किसके भी साथ पूछ सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं कि आज तक मैंने किसी के प्रोडक्ट का, जैसे होता है मार्केट में, ये कभी नहीं होने देना है। यदि बड़ा विजन और बड़ा मिशन है आपका, तो आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि किसी के पैसे ले लिए, फिर वो गड़बड़ कर दिया, फिर वो किट का पे आउट किया, उसको किट नहीं दिया, और कई सारी चीजें होती रहती। तो वहां पे ऑनेस्ट होना, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदारी, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी और आपकी एक फेस वैल्यू बनाती है। तो हर बिजनेस में ऐसा नहीं कि इसी बिजनेस का रास्ता आपको क्यों सक्सेस पाथ के बारे में, आप कोई भी बिजनेस में जाएंगे तो आपको ये चीजें अपडेट करना जरूरी है। जब तक ये चीजें अपडेट नहीं होंगी, पहली स्टेप आप क्रॉस नहीं करोगे, तो डायरेक्टली सेकेंड और थर्ड स्टेप पे जाके भी वो मुकाम आप जो चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पाओ। तो ये चार चीजें जो बताई है, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, हमेशा याद रखनी है कि भाई किसी के भी साथ ये चीजें होना तय है। सिर्फ इस पे डटे रहना, इसके साथ जुड़े रहना, तो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते। ऐसे ही और तीन चीजें होती है जो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी। पहली चीज होती है एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट में ही आपका बिजनेस आ जाता है। नया नया कोई पर्सन जुड़ता है ना, उसे कुछ पता ही नहीं होता है, वो एकदम जोश जोश में उसकी एक्टिविटी शुरू कर देती। अभी जैसे वो पुराने होते तो उनको आदत गिर जाती है कि किस तरह से सिचुएशन का हैंडल करना। मगर एक्साइटमेंट के साथ आगे की भी चीज याद रखना, ओवर एक्साइटमेंट मत होना। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना एक दिक्कत वाली चीज है। तो एक्साइटमेंट भी एक, उसे महसूस हो, वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, उसे महसूस हो खाली। नहीं तो कोई कोई मिलने जाते हैं ना कभी, वो इतना एक्साइटमेंट कर देते हैं, मतलब उसका हाथ पकड़ के इतना जोर जोर से हिला देते कि वो पूरा हिल जाता है। तो इसे ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट। तो 90% बिजनेस आपका एक्साइटमेंट में आता है, मगर वो भी एक्साइटमेंट ओवर नहीं, एक उसे अंदाजा मिले, आपकी बातों में वो झलक उसे महसूस हो कि यार कुछ तो चीजें ऐसी बोले। और कुछ कुछ फिर बिल्कुल 0% एक्साइटमेंट के साथ जाते, भाई आए थे वो न्यूज न्यूज वाले, कैसे एक वो चैनल चलाते हैं दूरदर्शन का, कि वो कुछ प्रवचन चालू है भाई, तो वो तो फिर जैसे वो 80 लाख की गाड़ी है, चारों टायर उसके पंचर हो गए। तो ऐसी भी, इतनी भी एक्साइटमेंट ऐसे भी नहीं होना कि एकदम ही लो। तो एक एवरेज जो होता है कि उसे खाली हमारी पावरफुल एक्साइटमेंट के साथ उसे हम ये चीजें पहुंचा सकते। उसके बाद आती है 8% टेक्निक्स। टेक्निक्स में आपको अभी 8 कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन कौन सी वो 8 स्टेप्स है, ये जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये अभी हमारी अगले इसमें आपको बताऊंगा। जो 8 स्टेप्स है, जिसमें स्टार्टिंग आपकी ड्रीम से होती है, तो ऐसे अलग अलग स्टेप्स भी आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर आता है आपका फाइन ट्यूनिंग, ये 2% होता है। अभी फाइन ट्यूनिंग आप पकड़ लो, क्या होता है कि आपकी हर एक डेली रिपोर्टिंग, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो कांटेक्ट है आपके अपलाइन के साथ, इतना बेहतर होना चाहिए कि वहां से आप कुछ चीजें ले रहे हो तो टीम में भी आपकी वो चीजें शेयर हो सके, वो चीजें पहुंच सके, कि फाइन अपने टीम के साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चलना चाहिए। तो ये होता है फाइन ट्यूनिंग, कि आपका लोगों के साथ कांटेक्ट बना रहे, आपका लोगों के साथ सारी चीजें चलती रहे। राहुल जी चलो।
तो ये चीजें आपको रन करनी है फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से, जिसमें क्या होता है अपलाइन कई सारी चीजें बता देते, वो खाली अपने तक ही रखते, डाउनलाइन में शेयर ही नहीं करते, है ना। तो फाइन ट्यूनिंग बहुत काम करता है। जैसे आप पकड़ लो कि एक आधी शोरूम में आप गए बड़े से और उसको बोला भाई हमें ये गाड़ी वगैरह होनी चाहिए, और उस गाड़ी की सब चारों टायर की हवा निकाल दिया, ये होता है 2%, बड़ी चीज नहीं है, मगर वो गाड़ी भी कुछ काम की है क्या? नहीं। तो ऐसे ही फाइन ट्यूनिंग आपके बिजनेस में आपको 100% सक्सेस, यदि ये तीनों चीज आप सच्चे मन तन मन धन से अपडेट करते हो, सीखते हो, तो उसी इसमें जैसे ड्रीम पे तो हमारी बात हो गई थी, अभी हमारी बात है वही 8 स्टेप पे का सेकेंड स्टेप, गोल। हमारे गोल के प्रति हम कितना ईमानदार होना चाहिए। अभी गोल के भी बहुत सारे, अभी कोई जो ज्वाइन होता है नया पर्सन, वो ज्वाइन होने के बाद तुरंत बोलता है मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ। अरे भाई गोल बनाओ, मर्सिडीज लेने के लिए ही आपने इस बिजनेस में आए हो, मगर उसको डिवाइड करो, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिडल टर्म गोल। आप डायरेक्ट पहले जैसे ज्वाइन होती है, ग्रीन होती है आईडी, तब तक आप डायरेक्ट बोलते हैं मैं 80 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ। अरे भाई शॉर्ट टर्म गोल को, शॉर्ट टर्म गोल मतलब कौन से गोल जो आप 1 महीने में, 15 दिन में, 3 महीने तक आप अपने शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हो। मिडल टर्म गोल कौन से कि जिसका टाइम ड्यूरेशन आप 6 महीने तक लेके जा सकते हो, 6 महीने नहीं तो साल तक, जो मिडल टर्म गोल में आ गया। अभी गोल भी क्या होता है, वो क्लियर होना चाहिए। हाँ मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, मगर वो अभी कौन सी लेना चाहता हूँ, कौन सा मॉडल है, उसमें कौन सी कितनी प्राइस है, कलर क्या है, वो डेडिकेट होना चाहिए उस, मतलब वो क्लियरिटी होनी चाहिए उस गोल में। वो तारीख होनी चाहिए कि इस तारीख को लेना चाहता हूँ। मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, मेरा 1 महीने के अंदर एसलीपीएस के माध्यम से मैं मोबाइल का इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो गोल जो है उसके प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी। ये तो क्या है, वो तो फिर मैं भी बोलूंगा मैं भी पंत प्रधान बनना चाहता हूँ। तो कब बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उस फील्ड का कुछ है नहीं है, क्या है। ड्रीम देख लिया पंत प्रधान बनना चाहता हूँ, उसमें गोल में भी कन्वर्ट कर लिया, भाई 10 साल बाद गोल में कन्वर्ट कर लो, और एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे। तो वो बनने के लिए कुछ स्टेप्स तो होंगी कि भाई पहले कुछ एंट्री करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ इलेक्शन के माध्यम से एक एक प्रोसेस करके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर वो चीज में हासिल कर सकते। यहाँ पे आने के बाद वो समझते लॉटरी लग गई भाई, हमें कुछ अभी करने की जरूरत नहीं, लोग हमारे नीचे आएंगे, हमारा इनकम आएगा, ऐसा वो कुछ नहीं होने वाला। आपको दिन ब दिन खुद को अपडेट करना पड़ेगा, और वो गोल आपको शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके आपको उस पर काम करना पड़ेगा, वो भी डेट वाइज कि यार मैं इतने दिनों में ये अचीव करना चाहता हूँ। कोई भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के वक्त हम उनको बोलते हैं भाई आप कम से कम 90% आपको लाना है, चलो उसको नहीं भी 90% मिलते हैं, मगर वो टारगेट पकड़ने की वजह से उसके नियर बाय तो वो पहुंच पाता है। अभी उसको पहले बोल दो 50% लाना है, अभी उसको पता है 50 तो ऐसे भी आना है मुझे, क्योंकि उस हिसाब से मेरा पढ़ाई अच्छे से चल रहा है, तो उसको 60% तो आराम से आना है। तो हमसे जो अचीवेबल हो और उस टाइम पीरियड में भी हम उसे कन्वर्ट कर सके, तो वो चीजों को हम यदि रन करते हैं तो मुझे लगेगा कि वो गोल और वो टारगेट आपके जो भी यहाँ पे आने से पहले जो ड्रीम थे उसे पूरा करने के लिए शुरुआत करवा देता। तो ऐसे ही अपने गोल के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट टर्म में और उसमें भी हमें कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर आगे आती है जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है हमारी, उसका थर्ड पार्ट, लिस्ट। अभी लिस्ट में क्या होता है, तीन ही टाइप है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट।
अभी हॉट लिस्ट में ये अनम्यूट हुआ है, खुद को म्यूट कर ले। हॉट लिस्ट में आपका जब बनाती है कोई भी, अभी यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने खाली देखा होगा कि अभी आपको मतलब मेरे पास डायरीज है जिसमें मैं ये सारी चीजें स्टार्टिंग में मैंने खुद अपडेट की है, और इसमें मैंने सारे नाम गेम के साथ सारी चीजें अपडेट की है। आप देखते भी बात यहाँ पे, और दूसरी भी डायरी है जिसमें मैं अभी ये डायरी फुल हो गई। तो ये जो चीजें होती है, जब आप हॉटलिस्ट में किन को लेना है, जो इंसान आपको चाहता है, आपको मानता है, जो आपको मानते हैं, उन इंसान, वो अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह जो भी होंगे, उनकी लिस्ट आपकी हॉट लिस्ट में आनी चाहिए। ना ही आप जिनको मानते हैं उनका नहीं, आपको जो मानते हैं, जो आपको चाहते हैं, आप खुद को, उनके पास अलग रिस्पेक्ट है आपके प्रति, उनका नाम आप हॉट लिस्ट में डालें। बाद में वार्म लिस्ट में उन लोगों का नाम डालिए जिनको आप मानते हो। अभी पहले ही हम क्या गड़बड़ कर देते, हम जिनको मानते हैं पहले ही उसको प्रोग्राम देने के लिए और प्लान देने के लिए चले जाते। अभी वो हमें सिखाता है कि भाई इसमें तू तो ज्वाइन तो नहीं हुआ ना, फिर हम डर के मारे बोल देते हैं हुए भी होंगे, और नहीं हुए, अच्छा हो गया, फंसने वाला था तू, ये रिप्लाई आता है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है कि ये जो इंसान मुझे प्लान देने आया है और जो मुझे आज तक मानता था, वो मुझे सिखाएगा बिजनेस कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है, खुद की हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आज तक हमने उनको फॉलो किया। तो वो तुरंत, वो भी आएंगे, उनको आना तय है, मगर उनको कुछ अचीवमेंट्स, कुछ आपकी चीजें जब तक दिखाई नहीं देगी ना, वो कन्वर्ट नहीं होते। तो आपको पहले कौन से इंसान को प्लान देना है, जो आपको चाहते हैं, आपको मानते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। उन लोगों तक आप जब ये चीजें पहुंचाओगे तो डेफिनेटली 100% में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स ज्यादा है, ये हॉट लिस्ट में आपको मिले। और कोल्ड लिस्ट में तो स्ट्रेंजर लोग जो भी छूट गई, अपनी लिस्ट जो भी 500, 1000, 2000 लोगों की बन गई, बाकी 140 करोड़ आप कोल्ड लिस्ट में डाल दो, 108 जो भी होंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। मगर ये कोई बनाता ही नहीं। आप सिस्टम को बारकाई से फॉलो कर लो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही इसमें आपको लिस्ट बनानी है, जिसने नहीं बनाई होगी तो शुरुआत कर दे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे मोबाइल में तो 1000 लोगों का नाम है ना। ठीक है, 1000 लोगों का नाम है, तो भाई रोज के कम से कम आप 5 लोगों के कांटेक्ट अपने अपलाइन को दे दो कि सर ये मेरे आज पहले 5 नाम है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, नए पर्सन हो तो। यदि आपने ज्वाइन किया, अभी आपको पता नहीं कैसे बात करना है, क्या करना है, तो आप, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस यदि रहता है, यदि अपलाइन वहां पे आता है, हर चीज वो आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आपको सिखाने की, और आपको वो प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाएंगे। ऐसे ही लिस्ट आप यदि बनाते हो तो अगला हमारा पार्ट आता है, तो चौथा पार्ट है इनविटेशन। 8 स्टेप ट्रेनिंग का हमारा पार्ट आ गया इनविटेशन। अभी इनविटेशन जो है ना, वो कई तरह के होते हैं। अभी उसमें किसी फ्रेंड का इनविटेशन अलग से आ गया, उसमें कुछ हमारे से बड़े लोग होते हैं, कोई हेल्थ पे फोकस करने वाला होता है तो उसका इनविटेशन अलग, कोई बिजनेस पे फोकस करने वाला होता है उसका इनविटेशन अलग। तो इनविटेशन थोड़ा क्लियर करवाना है। अभी बहुत सारे इनविटेशन में गड़बड़ क्या होता है, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, कोई दोस्त मिल गया, क्या हाल है भाई, एक्साइटमेंट, जैसे वो चीजें याद रखना है, एक्साइटमेंट रखनी है हमें, और उस एक्साइटमेंट में खाली ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं दिखाना है। और इनविटेशन आपका 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट,
इतने में ही निपट जाना चाहिए। अभी हम उधर शुरुआत कर देते कि भाई एक SDPS वेलनेस कंपनी है जो आयुर्वेद पे काम करती है और उसके साथ मैं भी जुड़ा हूँ और बहुत जबरदस्त और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं उसके प्रोडक्ट और उसके साथ हम इनकम भी लेना चाहते हैं। तो हमारा एक सेमिनार था, नहीं तो वेबिनार था, उसमें आप खाली आ जाओ तो आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिली। अभी वो काय के लिए आएगा? आपने उसको कंपनी का नाम बता दिया, आयुर्वेद का काम बता दिया, उसको इनकम भी बता दिया, उधर आके वो अलग क्या सुनने वाला है? तो इनविटेशन भी ऐसे करना है कि जहां पे वो एक्साइटेड हो उस चीज को सुनने के लिए। नहीं तो ऐसा क्या अलग आ गया भाई मार्केट में कि मैं आपकी उन चीजों को सुनूं। तो शॉर्ट में उनको बताना है कि भाई एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम, अभी वो डिपेंड करता है, इनविटेशन किसी का सिर्फ हेल्थ पे है तो उसे हेल्थ पे ही फोकस करना है। अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है और उसे हम इनकम का देंगे तो जो आना है वो भी नहीं आएगा। तो सपोज कोई पर्सन है जो हेल्थ के रिगार्डिंग इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा कि सर हमारा एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है जो हम पूरे नेशनल लेवल पे अलग अलग जगह पे कर रहे हैं और जो भी जगह होगी, वेबिनार होगा, सेमिनार होगा, तो इस जगह पे ऐसे ऐसे एक जबरदस्त पर्सनैलिटी ये हेल्थ के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ इनविटेशन कार्ड है जो खाली 2 ही है, एक 2 ही पड़े हैं, बाकी के मेरे चले गए। तो यदि मैं आपको ये देती हूँ या देता हूँ तो ये आप जरूर इस अपना इस वेबिनार में, इस सेमिनार में आप हिस्सा लोगे। क्यों लेंगे? फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि मैं भी उसका हिस्सा बन चुकी हूँ या ले रही हूँ। तो इसी हिसाब से उसको उस प्रोग्राम के बारे में बताना है। फिर वो पूछता है आगे कि भाई ये आयुर्वेद का क्या है, इसका क्या है, ये जो भी चीजें हैं। एक सेकेंड, ये जो भी चीजें हैं आपको ये सारी चीजें वहां पे नहीं बतानी है। वो तब तक ही रन करनी है जब तक उसे खाली समझ में आ जाए। 1-to-1 के लिए भी जा रहे हो तो उसी हिसाब से उतनी ही बातें बतानी है, क्योंकि बाकी की सारी डिटेल में आपको जैसा भी उसका टाइम मिलता है 1-to-1 के लिए, तो 1-to-1 के लिए उसको इन्वाइट करना है। यदि उसको सेमिनार में बुलाना है तो सेमिनार के लिए भी उतनी बात करनी है, मगर डायरेक्टली पॉइंट नहीं छेड़ना है। इनविटेशन भला आप 2-3 मिनट का लो, बाकी की जो चीजें भाई क्या चालू है, कैसे है, बच्चे कैसे है, फैमिली कैसे है, माता पिता कैसे है, जो भी चीजें वो पूछ के, जनरल चीजें पूछने के बाद उसे ऐसा अलग भी महसूस ना हो कि ये डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट शुरू हो गया। इसके लिए हम जिसको भी कुछ दिक्कत है इनविटेशन में वगैरह, वो पर्सनली मेरे साथ में भी बात कर सकता है, अपनी जो भी क्लोजेस्ट अपलाइन है उनके साथ में बात कर सकते हैं, क्योंकि इनविटेशन ये पार्ट बहुत बड़ा है। इस पे यहाँ पे इसको लेंगे तो वो तो थोड़ा लंबा खींचा है, ट्रेनिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जिसको किसी को दिक्कत आएगी तो वो डायरेक्टली भी मेरे से कांटेक्ट करके हम उस पे ये चीजें कवर कर पाए। फिर इनविटेशन के बाद अगला हमारा जो सेशन आता है वो है शोध अपना। जैसे हम कहीं पे भी कुछ भी 1-to-1 रहे या सेमिनार का रहे या वेबिनार का रहे, कोई भी हम प्लान शो करते हैं तो हमारा एक ड्रेस कोड। अभी इसमें तो मैं खुद भी आ सकता था टी शर्ट पे वगैरह मस्त, जैसा भी हो। तो कोई भी बिजनेसमैन, आप अंबानी को कभी देख लो, जब वो बिजनेस कर रहा है ना, कोई भी डॉक्टर यदि प्रोफेशनली ऑन ड्यूटी है तो उसका भी एक ड्रेस कोड है, कोई वकील भी है तो उनका भी एक ड्रेस कोड है। तो हम यदि मार्केटिंग के फील्ड में है तो हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए? लेडीज हो तो लेडीज भी खाली ऊपर से एक ब्लेजर, क्योंकि सबसे पहले कंपनी को देख के कोई ज्वाइन नहीं होता है, सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि मैं ऐसे कौन से इंसान के साथ जुड़ रहा हूं कि जिससे मेरी भी कुछ लाइफ चेंज हो सकती है। अभी हम खुद ही वहां पे चप्पल पे जा रहे, हमारा ही ड्रेस कोड ठिकाने पे रह गया है कि टी शर्ट पे चले गए प्लान देने के लिए। अभी वो कौन से एंगल को, उसको तो नॉर्मली लोग दिख रहे हैं ना, उसको कोई डिफरेंस थोड़ी दिख रहा है वहां पे। तो ड्रेस कोड मेंटेन रखना,
ये आपकी पहली शोध प्लान जो भी करने चाहते हो कहाँ पे भी, तो वो यदि मेंटेन करते हो तो आपके और बेहतर लोगों से मुलाकात करके आपका इम्प्रूवमेंट और जो रिजल्ट कन्वर्जन रेशियो वो बढ़ जाए। और कोई भी प्लान, टाइमिंग, दूसरा क्या है, टाइम। अभी प्लान देना है, सेमिनार देना है, वो डायरेक्ट चालू 2 घंटे 3 घंटे, तो सामने वाला सो गया, अभी वो उसका इतना लंबा प्लान खींच लिया। तो टाइमिंग का भी नजरिया रखना है थोड़ा सा, कि यार 1-to-1 दे रहे तो उसके जरूरत के प्रोडक्ट पे फोकस कर दो। क्योंकि हम कभी भी प्लान देते हैं, थोड़ी सी प्रोफाइल उसकी पूछ लो, पर्सनल प्रोफाइल, उसकी जरूरत कहाँ पे हो सकती है, तो उस प्रोडक्ट पे हम उसको बाद में भी, प्लान के बाद में भी हम उसको बता सकते हैं। मगर अभी प्रोडक्ट इतने बढ़ेंगे, अभी इतने सपोज 150 के आसपास प्रोडक्ट है, आगे और बढ़ेंगे, सब प्रोडक्ट हम बताते बैठेंगे तो हमें तो 2-2 दिन लगेंगे फिर प्लान देते देते। तो नाम के साथ काम बता के कुछ 2-3 प्रोडक्ट का सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे के टाइम का रखना है कि 1-to-1 प्लान आपका 20 से 25 मिनट, नहीं तो 30 मिनट में खत्म हो जाना है। सेमिनार का एक अपना प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल बिजनेस बिजनेस सब कुछ आ जाता है, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ। एक्चुअली वैसा देखा जाए तो 45 मिनट के अंदर कोई भी, जैसे हम स्कूल कॉलेज में आप देखो, हर लेक्चर खाली 30 या 45 मिनट के ऊपर नहीं होता, क्योंकि अपनी ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है। इसलिए टाइम का थोड़ा सा आप यदि अपडेट करते हो और उस हिसाब से उसे ये चीज शेयर करते हो, तो आपके और बेहतर रिजल्ट बनना शुरू हो जाए। डिसिप्लिन क्या है, कई सारी चीजें होती है जो हमें, अभी डिसिप्लिन जैसे हम, चलो भाई ड्रेस कोड वगैरह ये कर दिया, फिर उसके साथ हम जब शूज उतार के उसके घर में जाते हैं तो हमारे सॉक्स का इतना मस्त स्मेल आता है कि जिससे वो इरिटेट हो जाता है कि भाई इसको कब मैं यहाँ से निकालूं। तो ऐसी कुछ चीजें जो सामने वाले को इरिटेट ना करे, उसे तकलीफ ना हो हमारी कोई बातों से, हमारे कोई रहन सहन से, तो ये चीजें हमें डिसिप्लिन में रह के उनके साथ बातचीत करनी है। और जैसे भी हमारा कोई भी प्लान खत्म होता है तो जो भी हमारे पास टेस्टमनी है, जो खुद के है बाहर के है, तो नहीं तो उनके रिलेटेड जो टेस्टमनी हम यूट्यूब के माध्यम से, किसी के माध्यम से उनको दिखाएंगे। तो ये शोध प्लान में ये प्रोसेस जो है ये फॉलो होनी चाहिए। यदि ये फॉलो होती है तो आपका जो शोध प्लान का मास्टर की है वो धीरे धीरे प्रॉपर वे से लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो ये आपका 5th पार्ट था, शोध अपना। अभी सारे लोग सारी चीज अप टू डेट कर दी कि सर मैंने इनविटेशन एकदम जबरदस्त दिया, लोगों की भीड़ भी खड़ी कर दी, लोगों ने मुझे इनवाइट करने के बाद टाइम भी दे दिया, और मैंने शोध प्लान वगैरह सब कर दी, और बाद में मैंने किसी को पूछा ही नहीं फॉलोअप में, तो आपकी पूरी मेहनत गई पानी में। फॉलोअप इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कई सारे टेलीकॉलर्स जो बैंक के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से कितने सारे कॉल करते हैं, आपको भी आते होंगे कि सर ये क्रेडिट कार्ड की ऑफर है, वो उसकी ऑफर है, वो उसकी ऑफर है, जो भी है। तो आप सोचो वो कितने डेडिकेटेड है, उनको ना बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे लोग, क्या उनका फोन आया कि तुरंत रिस्पॉन्स दे देते? 100% उनको रिस्पॉन्स यही मिलता होगा, ना ही बोलते होंगे। तो हमारी सिस्टम में जब प्लान दिया जा रहा है तो 24 आवर्स में उसका फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ही लोगों की गड़बड़ हो जाती है कि हमने प्लान दिया, सब कुछ किया, उसको 24 आवर्स में हम कॉल ही नहीं करते, पूछते ही नहीं, उसके माइंड से वो सारी चीजें निकल जाती है। तो फिर वो जो रिजल्ट जिसके लिए लेने गए थे, जिसके लिए हम इतना मेहनत करके हमारे आगे के लिए हम लोग सोच रहे, तो 48 आवर्स यदि हो जाते उसके बाद आप फॉलोअप लेते हो तो वो आपका 50% रिजल्ट कन्वर्जन होता है। तो 48 के बाद तो फिर वो कोई गारंटी नहीं होती है, आ भी सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। अभी फॉलोअप भी कितनी बार लेने का, मैं तो बोलता हूँ फॉलोअप जब तक, अभी शीट के माध्यम से तो पता है कम से कम आप 10-12 बार फॉलोअप लेंगे,
तो आपको सेल्स जो होता है, आपका जो मार्केट में प्राइस अपना प्रोडक्ट जो आप सेल कर पाते हो, तो फर्स्ट विजिट में खाली 2% आपको सेल मिलता है जब फॉलोअप में आप जाते हो। सेकेंड, उसी कस्टमर को आप सेकेंड टाइम विजिट करते हो अलग अलग कस्टमर को, तो आपका 3% सेल होता है। फिर आप तीसरी बार जब पूछते हो तो आपका 5% सेल होता है। आप चौथी बार उसी को कांटेक्ट करके, नहीं तो अलग अलग लोग जो छूटे थे उनको फॉलोअप करते हो, तो आपका 10% सेल्स बढ़ता है, प्रोडक्ट सेल होते हैं। और जब आप 5वीं से 12वीं तक आपको जो भी आप कंटिन्यू फॉलोअप लेते हैं, तो आपका 80% प्रोडक्ट सेल होता है, कन्वर्जन होता है, आपके साथ जुड़ के काम करने के लिए उनकी तैयारी होती है। तो ऐसे ही मैं तो कहता हूं, जब तक वो ना नहीं बोलते खुद से कि नहीं भाई हमसे ये हो नहीं पाएगा और हम आपके प्रोडक्ट ले नहीं पाएंगे, तब तक आप उनका फॉलो लेते रहे। हमने ऐसे किए हैं, तभी आपके साथ शेयर कर। तो फॉलोअप इतना इंपॉर्टेंट है कि सारी मेहनत का नतीजा आपको फॉलोअप पे दिख जाना है। यदि आपसे ये चीज छूट जाती है तो आपके बिजनेस का जो ग्रोथ रेशो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें देगा। अभी जब आप आगे जाते हो और फॉलोअप भी करते हो, तो फॉलोअप होने के बाद क्या होगा, यही आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है SW5 रूल। क्या होगा, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। ये सिर्फ SLPS में नहीं होता है, ये हर जगह पे होता है। सो व्हाट, कुछ लोग बोलेंगे भाई तो क्या करना है, और सम विल वेटिंग, कि कोई लोग राह देखते होंगे मेरे जैसे, कि भाई मैं खुद ही ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ एडिशनल सोर्स, और मुझे सामने से चल के आया, और जैसे मैंने वेटिंग किया मेरे सामने चल के आ गया, मैंने सो स्टार्ट वर्क, मैंने स्टार्ट कर दिया। ये 5 रूल भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, पाथ, ये 4 चीजें पाथ की है ना, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये 4 चीजें, और उसके साथ ये 5 चीजें, SW5 रूल, ये फिट कर लेना है सर। नहीं तो आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, आपको हमेशा नेगेटिविटी आती रहेगी जब तक ये चीजें फाइनल नहीं होती। तो SW5 रूल और पाथ, इसके साथ जब ये चीजें कंप्लीट होती है, तो हमारा आखिरी चीज होता है, वो होता है प्रोडक्ट मैन्युअल आपके पास होने चाहिए। हम खुद ही उसके घर में जाके उससे ही पेज मांग रहे, भाई पेज दे दे मैं तुझे प्लान देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हमारे पास हर एक पर्सन के पास 2-2, 4-4, 5-5 जो फॉर्म है वो होने चाहिए। कंपनी के कौन कौन से ईमेल आईडी है जिसके हम कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे क्लियर कर सके, वो हमें पता होना चाहिए। वेब सर्फिंग की वेबसाइट में कौन कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है, कि वेलनेस के प्रोडक्ट कहाँ पे दिखते हैं, लॉगिन का क्या होता है, बाकी के जो भी टेक्निकल चीजें हैं वेब सर्फिंग की, वो हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज जैसे अभी आज वेलनेस कोच के माध्यम से हमारे तक पहुंच रही है, मगर हमारे माध्यम से वही प्रोडक्ट नॉलेज हमें भी अपडेट करके टीम तक पहुंचा। वेलनेस कोच तो उनके माध्यम से शेयर करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, मगर उनसे पर्सनली कोई डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहा, तो आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन सा फोन कहां से आएगा, किस माध्यम से आएगा। और 100% यूजर, ये जो चीज है ना, ये हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आज कनेक्टेड है, मुझे नहीं लगता है कि 100% उसके घर में SLPS के प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है। अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख पाते होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट में हमेशा मेरे पास में 100% यूज करता हूँ, वो साबुन रहे, सोप रहे, या ऑयल रहे, राइस ब्रान ऑयल रहे। हम खुद ही डेडिकेट नहीं है, हमें खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं कि अपने प्रोडक्ट हम खुद ही यूज नहीं कर पा रहे, तो लोगों को कमिट कर रहे हैं भाई तू डेंटोडॉग ले ले, और हम खुद ही कोलगेट लेके शुरू। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि लोगों को पता चलता है, लोग ये चीजें नोटिस करते हैं। हम खुद ही ऑयल नहीं यूज कर रहे, हम खुद ही साबुन को यूज नहीं कर रहे, और कई सारे होम केयर के जो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स है हम खुद ही उसको यूज नहीं करेंगे, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस कहां से बढ़ेगा। तो आप 100% यूजर होने चाहिए, और छोटी मोटी जो भी अभी जैसे 100 रुपए का रोल ऑन प्रोडक्ट है, नहीं तो जैसे अभी 125
रुपए की चाय है, छोटी मोटी जो भी चीजें है ना, ये हमारे सबके पास होना बहुत जरूरी है यदि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। हाँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है कि देख लेंगे सर, जब जरूरत होगी किसी ने मंगाया तो हम ऑर्डर दे देंगे, ऐसा होगा। ऐसा किसी का दुकान भी नहीं चलता है। किसी ने दुकान भी डाल दिया ना किराना का, और वो बोलेगा सर ऑर्डर आएगी मेरे पास शक्कर की, तो मैं फिर 10 किलो शक्कर मंगा के उसको दे दूंगी। स्टॉक रखता है वो, तब उसका दुकान चलता है। तब वो मेडिकल वाला भी जो भी गोलियां, वो तो ऐसा थोड़ी गोलियां मंगाते बैठता है, वो पूरा स्टॉक भर के रखता है, फिर उसका रोटेशन चालू होता है। हमें भी बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हर वक्त किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। खुद के पास कुछ ना कुछ छोटी बड़ी जो भी चीजें हमारी, वो होना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि बड़े बड़े आप वेलनेस के प्रोडक्ट रखो, मगर छोटी छोटी जो भी चीजें वो बना के रखो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोगों ने सुनी, और बहुत ही डिसिप्लिन से सारी चीजें आप लोगों ने मुझे आपका जो भी कीमती समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे यही चाहूंगा कि आगे हमारे आने वाले समय में हर कोई ये चीजें अपडेट करे, सीखे, और उसके साथ हमें और कुछ गुड न्यूज है। जैसे मैंने कल थोड़ा सा ग्रुप पे भी शेयर किया था कि विशम सिंह चौहान सर, वो हमारे टीम के साथ बातचीत करना चाहते, एक ट्रेनिंग पर्पज के थ्रू डिस्कशन करना चाहते। तो हर इंसान को मैं फोन करके ये ऐसा ग्रुप पे तो शेयर किया है, मगर अभी वो तो कंपनी के को फाउंडर है। मैं तो अभी तक खाली टोपाज लेवल तक हूँ, वो तो को फाउंडर है। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा, किस माध्यम से उन्होंने अपनी चीजों को शेयर किया होगा और अपडेट किया होगा, ऐसे पर्सन से हमें हमारे टीम के लिए, खाली पूरे इसके लिए नहीं आ पा रहे, मगर हमारे टीम के लिए उनका वक्त मिलना ये बहुत बड़ी चीज है। और यही वक्त यदि कोई सक्सेसफुल पर्सन का हमें मिलता है तो मैं यही चाहता हूँ कि शायद 22 तारीख को सुबह 10 बजे उनका खाली आधा घंटा हमें मिला है, सिर्फ हाफ आवर। तो वो हाफ आवर में उनका कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं, हमारे टीम के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं। तो 22 तारीख को सुबह 10 बजे विशम सिंह सर का जो भी लिंक रहेगा वो आपको ग्रुप पे और आपके पर्सनल मोबाइल पे भी आप तक पहुंच जाएगी। और ऐसे ही हमारा जो फंक्शन है उसके बारे में भी मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था। जैसे पहले जयपुर में फंक्शन हुआ था, मैं बहुत नया नया, शायद मैंने उसमें लैपटॉप अचीवर बना था। तो मेरे मतलब उस वक्त 3500 एसपी का बिजनेस था। 70 लोगों की ऊपर ही, 70 लोगों के ऊपर कुछ तो टीम मेरी वो स्टार्टिंग में थी। और मैं यहाँ से बाय रोड मतलब वो गाड़ी वगैरह बुक करके टीम को लेके गया था। सर मुझे 1.5 लाख रुपए वहां पे पूरा जो खर्चा आया फंक्शन का। हम लोग सोचते यार इतना 500 रुपए का टिकट, 1000 रुपए का जाना आने का खर्चा। तो मैं यदि उस वक्त उस टीम को वहां पे लेके नहीं गया होता तो आज जो मैं, उस वक्त में कितना था, ज्यादा मेरी शायद गोल्ड या कुछ तो बनी थी, गोल्ड या प्लेटिनम कुछ तो बना था। मगर वो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ मैं, खर्चा नहीं है। मैंने जो टीम को लेके वो प्रोसेस किया एज अ सीनियर करके, तो आज उसका आउटपुट मुझे तीनों आईडी से 1.5 लाख का, मेरा 8.5 लाख रुपए आज मैंने इनकम जनरेट कर लिया। तो यही चीजें हैं कि एक फंक्शन क्या होता है, एक माहौल बनाता है। ये सारी चीजें क्यों हो पाई, क्योंकि जो माहौल वो देखना चाहते हैं, आप सभी लोग जुड़े हैं, मगर आप जो चीजें देखना चाहते हो वो आपको आपके लोकल एरिया में कभी देखने को नहीं मिलेगी। जितना बड़ा वो 25 से 30 हजार लोगों का माहौल हम कब बनाएंगे महाराष्ट्र में। मगर ये माहौल
का बिजनेस है। इसमें हम जब खुद होके वो चीजें देखते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल से काम करता है। तो यही लेवल हमें मेंटेन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेडी करना है। जिसे किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा नहीं जम पाएगा, जो एकदम बीपीएल कैटेगरी में है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं, मैं पूरा जीरो बजट हूँ, मेरा कुछ नहीं होना है, तो वो अपने क्लोजेस्ट अपलाइन से कांटेक्ट करके उसकी दिक्कतें बता के उसे हम लेके जाएंगे। मगर जो खुद से आगे बढ़ना चाहता, देखो दोस्तों, मैं यही चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिसमें हमने देखे कि कहीं ना कहीं ये चीजें इम्पैक्ट डालती है हमारे बिजनेस में। यदि हम कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है